हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे पथ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। और मैं ऊपर ट्रिपल एस सी पेट के लिए मैथ सेगमेंट के लिए हाजिर हूँ। मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट की चर्चा कर चुका था। अगर कहीं उसमें कुछ छूटा है तो मैं उसमें आज थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा। और आज मैं क्यूब एंड क्यूब रूट की चर्चा करूंगा। हालांकि ये सिलेबस आयोग द्वारा आप में नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं ये बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अगर पूछ लिया तो आप उस वक्त ये नहीं कह सकते कि इसको नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि ये अर्थमेटिक का कैलकुलेटिव पार्ट होता है, अर्थमेटिक का नॉर्मल पार्ट होता है। इसको किसी अन्य पार्ट से रिलेट करके वो पूछ सकता है, तो इसको आप जानते रहिए। बेसिक चीज़, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आप इसको इसलिए भी जानते रहिए कि इसका अन्य जगहों पर कई रूपों में प्रयोग हो सकता है, तो इसलिए भी आप जानते रहिए। और रही बात कि अ, इसको हम आप शुरू करते हैं बिना समय जाया किए। देखिए, ठीक है भैया। घन व घनमूल बिना समय के घन को जो डिनोट करते हैं, वो कोई संख्या अगर n होती है, कोई संख्या n होती है, तो इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। और घनमूल को जो डिनोट करते हैं, इसको या तो कोई संख्या n है तो इस प्रकार से डिनोट करते हैं, या तो फिर क्या करते हैं, या तो कोई संख्या n है तो इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। इसको नोट करने का यही तरीका होता है। चाहे तो आप n कोई नंबर मान लें, और चाहे तो कोई नंबर आप नहीं मानेंगे, तब भी ये अच्छा माना जाएगा, वही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका डिनोट करने का तरीका होता है, इसको आप जानते रहिए। ठीक है भैया। अब इसका मतलब होता है कि कोई संख्या मान लीजिए n दी, इसका मतलब होता है कोई घन, किसी संख्या घन निकालने के लिए ये होता है। इसका मतलब है कोई संख्या n दी हुई है, कोई संख्या n दी हुई है। इसको प्राप्त करने के लिए, हम क्या करेंगे, इसको प्राप्त करने के लिए हम ये करेंगे कि किसी संख्या को उसी से 3 बार गुणा कर देंगे। क्या? 3 बार गुणा कर देंगे। फिर ये संख्या, जो संख्या निकल के आएगी, जो संख्या निकल के आएगी वो यही संख्या निकल के आएगी। ठीक भैया। n है, उसको 3 बार लगातार गुणा कर देंगे, तो जो संख्या निकल के आएगी उसको उस संख्या का घन कहते हैं। इसका अंडर रूट निकालने के लिए, इसका घन मूल निकालने के लिए ये होता है कि कोई संख्या मान लीजिए, अब इसका घनमूल नहीं निकलता भाई, इसका घनमूल निकलता है। अब ये कोई संख्या होगी, इस संख्या को भी n मान सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई संख्या n क्यूब ही है, मान लीजिए कोई संख्या n क्यूब है, तो n क्यूब है, ऐसी कोई संख्या दी गई है, ऐसी कोई संख्या दी गई है। इसको इस रूप में निकालना है। इस रूप में निकालने के लिए उसको हम क्या करेंगे, किसी संख्या से भाग देंगे। किसी संख्या से भाग देंगे तो यह संख्या क्या प्राप्त होगी, यह संख्या n स्क्वायर प्राप्त होगी। फिर इसको किसी संख्या से उसी संख्या से भाग देंगे, उसी संख्या से जब भाग देंगे, किसी उससे छोटी किसी संख्या से भाग देंगे, फिर यह क्या होगा, n प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? n प्राप्त हो जाएगा। हमको यही प्राप्त करना था। ये होता है इसका निकालने का फार्मूला। आप इसको इस तरीके से जानते रहिए। अब हम इसको आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हमने जैसे भी कहा था कि हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो अब हम इसको आगे बढ़ते हुए इसमें और हम डिस्कस करने काम करते हैं। उसको क्या डिस्कस करेंगे, आइए और हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। देखिए, संख्या मान लीजिए, किसी संख्या की शुरुआत, जो संख्या होती है घनमूल निकालने के लिए, हम उसको 2-3 प्रकार से बांट लें तो आसान होगा, नहीं बांट लें तो आप ऐसे ही समझ लीजिए। कोई संख्या 1 है शुरुआत में और n है। इसका मतलब ये हुआ, कोई संख्या 1 है, अरे इतना बड़ा एक कौन लिखता है, कोई संख्या 1 है और n है। इसका मतलब ये होता है कि n के स्थान पे आप कोई अंक रख सकते हैं। इसका मतलब ऐसे हो सकता है कि 12, 13, 14, 15, ठीक है, 16, 17, 18, 19। कोई संख्या n है, कोई संख्या इवन n है, यानी कि 12, 13, इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी, आप इसको नहीं समझिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इस प्रकार की संख्याएं हैं, इनका घनमूल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनका घनमूल निकालने के लिए हम कर सकते हैं कि मान लीजिए हमने कोई अंक ले लिया 12, 12 ले लिया। इसका क्यूब निकालना है हमको। क्या निकालना है?
इसका क्यूब निकालना है। इसका क्यूब निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं, इसका क्यूब निकालने के लिए हम ये कर सकते हैं कि इस संख्या को एक ऐसे लिख लेंगे, एक ऐसे सेम सेम लिख लेंगे। फिर क्या, दूसरा क्या है, 2 है, तो 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब 8। इसका 2 गुना कर देंगे, इसका क्या कर देंगे, 2 गुना 4, इसका 2 गुना 8। अब इसको जोड़ लेंगे। देखिए इसका आधार क्या है, आधार अगर इसमें देखें तो 10 + 2 है, यानी क्या है, 1 0 है। इसलिए हम ये जो हमने डिवाइड किया है 1 2 3 इस तरीके से 4 भागों में, तो इसको हम एक ही जगह एक अंक लेंगे। अगर यहाँ 2 होता तो हम उसको आगे बढ़ा देते। हम इसको ले लेंगे 8 और 8 4 क्या होता है, 12, 8 4 12, 12 के 2 हासिल है 1। अब देखिए 4 2 6 7 और 1, यानी बात करें 12 के क्यूब का जब हम निकालते हैं तो होता है 17 28। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आया कि नहीं आया, आप कमेंट करके बता दीजिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। एक संख्या हम और लेते हैं, उसके बाद हम सीधा आगे बढ़ चलेंगे, उसके बाद हम सीधा आगे बढ़ चलेंगे। देख लीजिए एक संख्या और ले लेते हैं। चलिए एक संख्या क्या ले लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई संख्या 15 ले ली। क्या ले ली, 15 ले ली। 15 का हमको क्यूब निकालना है, तो देखिए हमने कहा था एक ऐसे उतार देंगे, क्या, एक ऐसे उतार देंगे। फिर क्या है, 5, 5 लिख लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या कर देंगे, 25, और 5 का क्यूब तो क्या होता है, 125। देखिए 10 तक तो कम से कम आपको क्यूब याद होने चाहिए, 10 तक क्यूब याद होने चाहिए। और कैलकुलेशन करने के यही मेथड होते हैं कि आपको कम से कम जोड़ना और गुणा 2 चीज़ आने चाहिए। और क्योंकि जोड़ने से आप घटाना हो जाएगा, आपका जोड़ने से घटाना हो जाएगा, और गुणा से आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी भाग। गुणा आता है तो आपको भाग आने लगेगा, और जोड़ आता है तो आपको घटाने भी आने लगेगा। तो ये दो चीज़ें, एक तो जोड़ आपको आना चाहिए, दूसरा जो है गुणा आना चाहिए। और गुणा के लिए टेबल पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, और पहाड़ा जब याद होगा तो आपको वर्ग और वर्गमूल याद होगा। देखिए एक बेसिक बात मैं और बता दूं कि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे वर्गमूल ऐसे कैसे याद होगा 40 तक 50 तक, मुझे घनमूल कैसे याद होगा 30 तक 40 तक। देखिए हम बचपन में भी याद करते थे, बचपन में भी हम याद करते थे, आज भी हम बचपन में तो समझदार नहीं हुआ करते थे। आप तो आप अभी समझदार हैं, और याद करने का तरीका वही है। बिल्कुल आप उस तरीके से नहीं करना है कि मुर्गा बन के और कान पकड़ के उठ बैठ के कोई मारेगा तब याद, उस तरीके से नहीं करना। आप समझदार बच्चे हैं, आप सभी लोग समझदार लोग हैं, तो आप कह सकते हैं कि अपने विवेक से उसको याद कर सकते हैं। अब उसमें एक तरीका ये हो सकता है, जैसे वर्गमूल याद करने का तरीका ये होता है कि वर्गमूल आपको 15 तक मैं समझता हूँ कि याद ही रहता है, किसी को भी 15 तक बहुत नॉर्मल याद रहता है। और फिर बात होती है 15 से 20 तक, फिर होती, आप उसको बांट लीजिए, 5 5 के भागों में बांट लीजिए, 5 भागों में बांट लीजिए। 15 तक आपको याद है, अब 15 तक याद है, अब 15 से 20 तक वाला जो सेगमेंट है उसको आप एक ही दिन में तैयार करिए, बस एक दिन में, एक दिन में आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना भैया, आपको याद हो जाने वाला है। उसके बाद क्या है कि फिर 20 तक आपको देखेंगे 1 2 दिन में याद हो जाएगा। मैं कहूँ 2 दिन ले लीजिए, 5 ही आपको याद करना है, 2 दिन ले लीजिए। फिर आप अगले दिन बढ़ जाइए, 5 और बढ़ा लीजिए, तीसरे दिन 5 और बढ़ा लीजिए तो आप 25 तक पहुँच जाएंगे। चौथे दिन 5 और बढ़ा लीजिएगा तो आप 30 तक पहुंच जाएंगे। इसका एक तरीका ये भी होता है कि 5 5 आप लिखते जाइए, याद करते जाइए। एक बार सुबह देख लीजिए, एक बार दोपहर देख लीजिए, फिर खाना खाने बैठिए तो आप मन में पढ़ लीजिए। फिर आप कहीं निकल रहे हैं तो ऐसे ही आप, हमने याद आज कसम खाई है कि हमको याद ही कर लेना है। इस तरीके से आप करते जाएंगे तो निश्चित रूप से याद होता जाएगा। उसी तरीके से घनमूल है, देखिए वर्गमूल कम से कम 50 60 तक याद होने चाहिए। इस तरीके से आप करेंगे ना, देखेंगे आप 15 20 दिन में 50 60 क्या 100 तक याद कर लिया आप वर्गमूल वगैरह। और नहीं आप कर रहे हैं तो कम से कम वर्गमूल और घनमूल, जैसे क्यूब, सॉरी क्यूब 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 घन, तो 30 तक कम से कम वो भी तैयार होने चाहिए। और अगर नहीं तैयार है 30 तक तो कम से कम 25 तक तो आपको याद ही होना चाहिए। और नहीं 25 तक याद है तो 10 तक तो एकदम एक बिना कहे याद होना चाहिए। मतलब मैथ आप पढ़ें ना पढ़ें लेकिन तब भी 10 तक आपको याद ही होना चाहिए। और मैथ आप पढ़ रहे हैं तो 25 30 तक आपको याद होना चाहिए। देखिए घनमूल आपको थोड़ा कठिन लगता है, क्यूब आपको थोड़ा कठिन लगता है, इसको ऐसा करते हैं, जब आपको ये कठिन लगता है तो इसको आप 5 मत बांटिए, आप 3 3 बढ़ा लीजिए, 3 3 बढ़ाते जाइए
तो 3 3 एक दिन में बढ़ाइए, आप 5 5 बढ़ा लीजिए। अब इतने तो ब्रिलियंट ही हैं, इतने तो समझदार ही हैं कि कैसे आपको याद होगा, तो इस तरीके से आप करेंगे, याद हो जाएगा। खैर उन बात पे हम बाद में याद कराएंगे आपको, लेकिन अभी हम इस पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका दोगुना करेंगे 10 हो जाएगा, इसका दोगुना करेंगे 50 हो जाएगा। जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ भी सेम मामला है, क्या है 10 + 5, 10 + 5 का मामला है, यानी कितने जीरो है, एक। तो हम एक ही अंक लेंगे, क्या लेंगे, एक अंक लेंगे। 5 हमने ले लिया यहाँ, 12 यहाँ हासिल चला जाएगा, 12 यहाँ हासिल चला जाएगा। अब देखिए 5 2 7 हो गया, 7 ना। अब क्या हुआ यहाँ, 1 3 8, क्या हुआ, 8 यहाँ हो जाएगा। 8 जब यहाँ हो जाएगा तो 8 5 13, क्या 8 5 13। अभी क्या है यहाँ, एक है यहाँ 13, एक ये यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, क्या 3। ठीक है भैया, इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब ये एकदम सही है, क्या है, एकदम सही है, ये 33 75 ही होगा। 15 का बहुत लोग को याद भी होगा। इस तरीके से एक मैं और ले लेता हूँ, अगर आपको संशय है कि ये कैसे हो रहा है तो एक मैं और ले लेता हूँ, संशय आपका जाके खत्म हो जाए। ठीक है भैया, आइए आगे आइए। इतना मैं लिख रहा हूँ ना, ये जोड़ना ओड़ना ये सब अगर आपको याद होता तो ये बहुत आसान लगेगा। चलिए मान लीजिए मैं ले लेता हूँ आपको 19 का ले लेता हूँ, क्या 19 का क्यूब अगर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। 19 का अगर आप कर पाएँ तो 30 सेकंड का समय है, आप निकाल पाएँ। 30 सेकंड का समय है, मैं आपको समय देता हूँ कि 30 सेकंड में आप निकाल पाएँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है भैया, 3 सेकंड में आप निकाल दें और फिर अच्छा हो जाएगा। चलिए, आप वीडियो जब भी देख रहे हो आप ये सोचें कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैं अगर कह रहा हूँ कि आप कमेंट करिए, आप उसको सॉल्व करिए, तो निश्चित रूप से आप सॉल्व करिए। मैथ एक ऐसा विषय है जो केवल लिखने से आता है। हालांकि कोई विषय हो लिखने से याद होता है, लिखने से ही आता है, लेकिन आप लिखने से डरिए कि ये ऐसे ही मोबाइल पे उंगलियां घिसने से और ऐसे मात्र देखने से आ जाएगा तो थोड़ा कठिन काम होगा। मैं चाहता तो मैं भी ऐसे ही खड़ा होकर बता देता आपको, मैं इस पर लिखने की जहमत क्यों उठाता। तो लेकिन मैं लिख रहा हूँ तो आपको भी लिखने का काम करना चाहिए, पेन कापी लेकर ही मैथ पढ़ना चाहिए। और यही पढ़ने का बेहतर तरीका होता है, चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हो चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, यही सलीका होता है और यही आत्मसात करने का बेहतर तरीका आज तक हुआ भी है। चलिए आ जाइए। देखिए हमने कहा था कि एक ऐसे ले लेंगे, एक ऐसे ले लेंगे, 9 लिख लेंगे और 9 9 81 होता है। और ये 9 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होता है। इसको आप देख लीजिएगा, ये सही भी है। आइए अब इसका आप दोगुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 18। इसका आप दोगुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 162। सही जा रहे हैं ना हम। अब देखिए यहाँ भी है, देखिए 10 + 9 है, यानी एक जीरो है, एक जीरो है तो एक ही अंक लिखेंगे। देखिए 9 लिख दिया हमने, क्या लिख दिया 9 लिख दिया। अब 72 यहाँ हो जाएगा। देखिए 2 1 3 5, 5 हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, आगे कैसे बढ़ेंगे, देखिए 8 7 15, 15 6 21, 21, 21 के एक और एक एक 2, सॉरी 2 1 3। ठीक है भैया, देखिए 8 7 15 6 21, 21 के एक और हाथ लाए 2 2 1 3। ठीक है 31 हो गया। अब इसको जोड़ दीजिएगा आप, जोड़िए। जब इसको जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 8 1 9 और 9 9 18, हासिल लाई 1 और इसको थोड़ा सा आइएगा 3 1 4, 4 1 5, क्या 4 1 5, 5 1 6। क्या आप समझ पा रहे हैं, 19 का यही होता है। आप इसको कैलकुलेटर करके देख लीजिएगा, 19 का यही होता है। कई बार भ्रम नहीं रहना चाहिए, कैलकुलेटर करके आप देख लिया करिए, ये होता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे
क्योंकि आज ही इसको ख़त्म करना है। आप इसको आगे पीछे करके देख लीजिएगा, निश्चित रूप से जो नहीं समझ में आया है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, आइए आगे। चलिए, आप लोग बहुत अच्छा देख सुन रहे हैं, तो ऐसे ही देखते रहिए, निश्चित रूप से आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है भैया, निश्चित रूप से आपको मज़ा आने वाला। देखिए, हमने बताया था कोई संख्या जैसे यन हो, वन हो और यन हो, यानी कि जिसमें एक आगे आता हो, एक के आगे कोई भी संख्या आती हो, आगे एक आता हो, एक के आगे कोई संख्या आता हो। और मैं अब कह रहा हूँ कि अगर पीछे एक आता हो, पीछे एक आता हो और आगे अब कोई संख्या आती हो, जैसे 21, जैसे 31, जैसे 41, ठीक है, जैसे 51, जैसे 91, जो कोई भी संख्या हो, तो पीछे एक आता हो, इस तरीके की संख्या हो, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखिए उसको कैसे करना है। देखिए, एक तो ये है कि जब हमने पहले बताया था वन यन बताया था, अब की ये नोन बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको ऐसे लिखा गया था, इसको ऐसे लिखा गया था, यानी क्या किया गया है, इसको पलट दिया गया है, पलट दिया गया है। अब आपको मज़ा आने वाला है, बिल्कुल आपको अब उस रूल को पलट देना है। देखिए, मान लीजिए आपने ले लिया 21, 21 ले लिया। अगर हम 12 बताते, देखिए यही मैं कंपेरिजन करा दे रहा हूँ, चलिए यही कंपेरिजन करा दे रहा हूँ। अगर हम 12 बताते और हम यहाँ 21 बता रहे हैं, हमने 12 में कहा था क्यूब में, 12 के क्यूब में कहा था, देखिए भैया 12 क्यूब में कहा था, एक लिख लीजिएगा, दो लिख लीजिएगा, दो का क्यूब लिख लीजिएगा, दो का फिर क्यूब लिख लीजिएगा। ये हमने आपको बताने का काम किया था। फिर इसका दोगुना हमने कर दिया था 4, इसका दोगुना कर दिया था 8, हमने जोड़ लिया था 8, ठीक है ना, ये हमने कर दिया था। आइए 21 का जो मामला है, हमने इधर से शुरुआत किया था, इस मामले को हम इधर से शुरुआत करेंगे। देखिए 1, 1, 2, 4, 8, हमने यही बताया आपको, इसको इधर से शुरुआत करना है। इसका दोगुना करेंगे 8, इसका दोगुना करेंगे 4, जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 1, 6, 2, 9। 21 का आप देख लीजिएगा 92, 61 हो रहा होगा। 21 का आप देख लीजिएगा 92, 61 हो रहा है, ठीक है ना भैया। 21 का आप देख लीजिएगा 92, 61 हो रहा है। एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हमने किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने सही किया है। ठीक है भैया, हमने सही किया है, 92, 61, 21 का होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। एक उदाहरण और इसका ले लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। एक उदाहरण क्या ले लेते हैं, हमने मान लीजिए ले लिया आप की बार 31, क्या ले लिया, 31 ले लिया। 31 का क्यूब जब निकालना हो क्या होगा, तो देख लीजिए हमने कहा था इधर के बजाय इसको, उसको हमने लेफ्ट से शुरू किया था। जब पहले एक था तो हमने लेफ्ट से शुरू किया था, बाद में एक है तो हम राइट से शुरू करेंगे, राइट से शुरू करेंगे। 1, 3, 3, 9 और क्या 27, यानी एक हमने ऐसे उतार लिया, 3 का एक बार 3 लिख दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया और 3 का क्यूब कर दिया। अब देखिए इसका दोगुना करेंगे 6 हो जाएगा, इसका दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 18, जोड़ लीजिएगा 1, 9, 9, 8, 17, ठीक है। एक यहाँ हो जाएगा, एक ये 2, क्या 2, फिर 7, 2, 9 और ये 2, 29, 791, ये 31 का होता है। आप अच्छे से जानते होंगे, इस प्रकार से ये होता है। ठीक प्यारे भैया, आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं समझता हूँ कि ये मामला आपका हो गया है। अब आप इसमें कर लीजिएगा 91 कर लीजिएगा, 51 का कर लीजिएगा, जैसे जैसे आप करेंगे ये वैसे वैसे होता जाएगा। अब आपको आगे चलने की ज़रूरत है।
हमने कहा था कि ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, फिर भी हम आपको इसलिए करा दे रहे हैं कि इसको बहुत जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी। और कई बार तो एकदम सीधे कोई पूछ ले, तो ऐसा ना हो कि आपने आर्यभट्ट से पढ़ा है और आपको क्यूब नहीं आ रहा है, तो आपको क्यूब आना चाहिए। उसके बाद हम करते हैं जो संख्याएं सेम सेम होती हैं, जैसे यन हो कोई संख्या और यन हो, यानी यन यन का मतलब ये होता है कोई संख्या जैसे 11 हो, 22 हो, 33 हो, 44 हो, 55 हो, 66 हो, 77 हो, 99 हो। इस प्रकार की जो भी संख्या हैं उनका अगर घनमूल निकालना है तो देख लीजिए, उनका घनमूल निकालने का तरीका ये होता है कि मान लीजिए 22 का हम निकाल रहे हैं, क्या 22 का हम निकाल रहे हैं, 22 का क्यूब आप निकाल रहे हैं, तो देख लीजिए 22 का क्यूब निकालने के लिए क्या हो जाएगा। 22 का क्यूब निकालने के लिए भैया 22 का क्यूब निकालने के लिए सेम हो जाता है मामला, क्या सेम हो जाता है। नहीं समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल ऐसे ही 8 8 8 8 8 का 16 और फिर 16 जोड़ेंगे हम, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए इसका क्यूब क्यूब करके बरा, ये चूंकि सेम सेम रहता है तो इसका सेम, इसका क्यूब फिर इसका क्यूब फिर इसका क्यूब फिर इसका क्यूब, मतलब इधर से 2 का क्यूब फिर 2 का क्यूब, ऐसे हम कर लेते हैं। अब इसको जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ भी मामला यही है, 20 प्लस 2 यानी 0 कितने हैं 1। अगर 10 आधार मान लेते हैं तो 10 प्लस, अरे यार 10 गुणे 2 प्लस, फिर भी क्या होता है कि यही होता है। तो हम उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी लेंगे, कुल मिला के 1 0 आता है। तो आप जानिए कि इसको एक ही बार में लिखा जाएगा। 8 हम सेम ऐसे उतार लेंगे, 8 6 14 लिख देंगे, एक हासिल आता है, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 6 14 2 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, 16 हो जाएगा, एक और बचता है यहाँ, 2 हो जाएगा, फिर सीधे सीधे 10 हो जाएगा। देखिए 22 का जो होता है 10 648 होता है, क्या 10 648 होता है। इस बात को आप जानते रहिए, ठीक है भैया, इस बात को आप क्या करते रहिए, जानते रहिए। और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और हम आगे बढ़ते हैं, एक संख्या कोई और ले लेते हैं, उसके बाद हम सीधे आगे बढ़ाएंगे। देख लीजिए समान संख्याओं में केवल क्यूब लिख देंगे, उसके बाद इस तरीके से हम जोड़ते हुए चले जाएंगे। ये सब तरीके होते हैं आपको करने के लिए। देखिए और आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। हम मान लीजिए क्या ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, मान लो 5 ले लेते हैं, नहीं छोड़ दो, अच्छा हाँ चलो 55 ले लेते हैं, 55 ले लेते हैं। इसका क्यूब अगर आपको करना है, इसका क्यूब अगर आपको करना है तो देखिए हमने कहा था इसको सीधे ऐसे ही कर देना है। क्या कर देना है, इसका क्यूब क्यूब लिख देना है। 5 क्या, एक संख्या ले लेंगे, उसी का क्यूब करते हुए चले आएंगे। 125, देखिए 55 25 पंचे 125, तो 5 का क्यूब जो होता है 125 होता है। 125 125 और 125, ठीक है। इसको ले लेंगे, हो जाएगा 250, इसका दोगुना करेंगे तो हो जाएगा 250। आप जोड़ दीजिएगा, 5 हो गया, 5 हो गया ना ये। उसके बाद 12 यहाँ आ गया, 5 2 7, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 2 1 3, 2 1 3 5 8, ठीक है। और 8 और 2 1 3, ठीक 3, ठीक है 38 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 8 5 13 होता है, एक, ठीक है 13 होता है। अब इसको हम हासिल, बाकी जो 2 अंक हैं उसको हासिल में ले लेंगे। जब बाकी 2 अंक को हासिल में ले लेंगे तो जोड़ लीजिए। देखिए 5 2 7, 7 3 10, ऐसे जोड़ना जरा, इसको क्या गड़बड़ हो रहा है। चलो देखो 8 5 13, ठीक है 8 5 13, 13 3 हासिल आई 1, 3 2 5,
जोड़ लीजिए, 8 5 13, 13 3 हासिल आई 1 और 3 2 5, 5 5 10 और 10 1 11, ठीक है 11। उसके बाद और हम इसको जोड़ लेते हैं, 1 2 सॉरी, तो 1 3 1 4, 3 वहाँ ले लेंगे और यहाँ मामला हो जाएगा 41 का। क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अब फिर जोड़ेंगे, 5 1 6, 4 2 6 1, ठीक है अब सही हो जाएगा। ठीक है भैया, 166 अब सही हो गया। ये कहीं जोड़ने में गलती हो रही थी, 166 300। जोड़ने ओड़ने का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं हड़बड़ा गए तो काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भैया, ये जोड़ने में गड़बड़ हो गया। एक बार इसको फिर से कर लेते हैं हम, नहीं भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलो हम कोई दूसरा ले लेते हैं, मान लो हम 99 कर लेते हैं। एक बात और बता दें कि इसकी प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं, एक आध हफ्ते कोई भी अंक ऐसे लेते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, लेते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, आप जितना फ़ायदा यहाँ से पाएंगे उतना फ़ायदा कोई भी कैलकुलेशन आप करते रहिए नहीं पाएंगे। कैलकुलेशन आपकी यहीं से फास्ट होने वाली है। तो आप इन चीज़ों को करते रहिए और एक सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे। बड़ी संख्या मान लीजिए होती है 99, ठीक है, जो समान अंकों में होती है वो बड़ी संख्या 2 अंकों की होती है 99। तो हम 99 एक बार लेके ट्राई करते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। चलिए आइए, 99। 99 क्यूब निकालना है। हमने कहा था जब ये संख्या समान होगी तो समान संख्या के लिए हम क्या करेंगे, समान संख्या के लिए हम एक संख्या ले लेंगे, उसका 4 बार क्यूब लिख देंगे और 4 बार क्यूब लिखने के बाद में उसका बीच वाली संख्या दोनों संख्याओं को दोगुना करके जोड़ देंगे। देखिए 9 का क्यूब करेंगे तो हो जाता है 729, 729, 729 और फिर ये होता है 729। कुछ ज़्यादा दूर दूर हमने लिख दिया है कि नहीं, थोड़ा नज़दीक लिख देते हैं ताकि जोड़ने में दिक्कत नहीं हो। आइए, 729, 729, 729, 729। अब देखिए इसका दोगुना करेंगे जब आप, तो इसका दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5 और 7 दूनी 14। क्या हो जाएगा ये? अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। देखिए यहाँ 9 हो गया, 72 यहाँ आ गया, यहाँ हो गया 9, 9 हम इसको आगे लिखना है। 9 क्या करना है, अच्छा यहाँ नहीं लिखते हैं, चलो यही लिख लेते हैं। 9 आगे लिख लेंगे हम, 9 क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको और जोड़ेंगे। तो क्या किया था हमने, 9 8 17 2 19, ठीक है, एक बार हासिल और जाता है, एक बार हासिल और जाता है। अब इसको जोड़ते हैं, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 3 10 और 5 15 और एक बार इसको जोड़ेंगे तो होता है 7 4 11, 11 11 1 12, 12 के 2 हासिल आई, 7 2 9 5 14, 1 15, 15 के 5 हासिल आई 1, 7 4 11 1 12, ठीक है, और 1 1 2। अब यहाँ देखिए 9 यहाँ चला गया और ये बचा 255, 255 नहीं 225। अब इसको हम हटा देंगे, इसको हटा देंगे। अब इसको एक बार फिर से जोड़ेंगे, देखिए फिर से जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, 14 8 22, 22 वहाँ जाना है, क्या 22 वहाँ जाना है, तो 2 इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, 2 इसको हम लिख लेते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब 22 के 2 हासिल आई 2, जोड़ दीजिएगा, 5 2 7 2 9 2 11, क्या 9 2 11, 11 के 1 हासिल आई 1, फिर जोड़िएगा 4 7 4 11, 11 2 13, 13 1 14,
14 हो गया, और ये एक हासिल फिर आ गया, यहाँ हो गया 2। देखिए 2 उधर हमने पहले लिख दिया था, इसका कोई मतलब नहीं, और ये हासिल के रूप में जुड़ जाएगा क्या, 241। अब इसको जोड़िएगा, अब इसको हटा देते हैं हम, आगे बढ़ेगा, इसको लिखेगा 9 1 10, 9 1 10 हासिल आई 1, 4 2 6 1 7, और ये 7 2 9। अब इसको हम यहाँ लिख देंगे 970। ठीक है भैया। अब 99 का जब आप करते हैं तो हो जाएगा 970 299। ठीक, इस तरीके होता है। अब हम इसको थोड़ा सा बहुत आगे बढ़ने की प्रक्रिया में हैं, अब हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये आज आपको ख़त्म कर देना है और हम आगे आज ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अब हम थोड़ा सा चलते हैं घनमूल। देखिए घन हो गया और स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है भैया, एक बार इसको लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 सब स्क्वायर। देखिए 9 16 25 36 49 64 81। ये जब हम इसको पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि या तो एक के स्क्वायर में आएगा या 9 के स्क्वायर में आएगा। ठीक है, 2 का जब हम स्क्वायर कर रहे थे देख रहे थे या तो 2 8 के स्क्वायर में आएगा या 2 के स्क्वायर में आएगा। 3 की बात कर रहे थे तो या तो 7 में आता था या तो जो है किस में आता था, 3 में आता था। और 6 की बात करते थे तो 6 या तो 4 में आता था या तो 6 में आता था, और 5 का 5 में ही सेम हमेशा रहता था। इस प्रकार से हम देख रहे थे स्क्वायर में। लेकिन हमने साथ साथ बताया था, इसको मैं इसलिए कर दे रहा हूँ, साथ बताया था कि अगर किसी संख्या के अंत में 2 आ जाए, क्या किसी संख्या के अंत में 2 आ जाए और किसी संख्या के अंत में 3 आ जाए, और क्या आ जाए, किसी संख्या के अंत में 7 आ जाए और 8 आ जाए, ये बताया था ना। तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर ये किसी संख्या के आखिरी में बैठ गया 2 3 7 8, तो इस संख्या का कभी वर्ग नहीं निकाला जा सकता है, इस संख्या का कभी वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। ये बात हमने आपको बताई थी। अब हमने इसको याद इसलिए आपको कराया कि वर्गमूल निकालते समय, क्यूब रूट निकालते समय इन संख्याओं का ही यूज होता है, इस संख्याओं का यूज होता है। देखिए इन संख्याओं का यूज इसलिए होता है कि अगर 2 आ गया तो 8 आएगा और 3 आ गया तो समझ लीजिए आप। मतलब जब क्यूब रूट आप कर रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं और कोई संख्या 2 है तो फिर उसके अंत में 8 आएगा, और अगर 3 है तो उसके अंत में क्या आएगा, 7 आएगा। ये इस दोनों तरफ के लिए होता है। 8 आए है तो 2 हो सकता है, 8 आएगा तो 2 हो सकता है। देखिए 8 आएगा तो 2 कैसे हो सकता है, आप जानते हैं नहीं, 8 आएगा 2 कैसे हो सकता है, और 2 आएगा तो 8 कैसे हो सकता है, मैं बता दे रहा हूँ। 2 का आप क्यूब करते हैं ना, 2 का तो 2 क्यूब 8 होता है, और 8 का आप क्यूब करते हैं तो क्या होता है, 512 होता है। तो देखिए आपने 8 का क्यूब किया तो 2 आ गया, और 2 क्यूब किया तो 8 आ गया। 3 का भी मामला वही है भैया, 3 का क्यूब करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए। यानी कि अगर 2 है तो उसका क्यूब रूट निकालते समय 8 आएगा, और 8 है तो उसका क्यूब निकालते समय 2 आएगा। ये प्रक्रिया होती है,
घन में भी और वर्गमूल में भी, तो इसको आप याद रखिएगा। केवल यही, और किसी संख्या में बाकी संख्याएं सेम आएंगी, बाकी संख्याएं सेम सेम हो जाएंगी। केवल ये मामला 3, 8 और 2, 7 का ही रहेगा। ठीक है भैया, तो ये संख्या आपको याद कर लीजिए। क्या? घनमूल निकालते समय 2, 3, याद रखिए, ये हमने बता दिया। अब देखिए, घनमूल निकालना है, हमने घनमूल का चिन्ह बताया था कि या तो संख्या इस प्रकार से होगी और या तो जो है इस प्रकार से। अब आ जाइए, कोई संख्या हम लेते हैं और उसका घनमूल निकालते हैं। कोई संख्या लेते हैं, उसका घनमूल निकालते हैं। मान लीजिए हमने संख्या ले ली 40 96। क्या ले ली? 40 96, इसका क्यूब निकालना है। इसका क्यूब 40 96 क्यूब निकालना है, तो आप क्या करेंगे बताइए? 40 96 क्यूब निकाल लेंगे तो क्या करेंगे? हमने कहा था 40 96 जब आप क्यूब निकालेंगे तो इसमें देखिए चारों में से कोई आया है? 2 आया है क्या लास्ट में? नहीं आया है। 8 आया है क्या लास्ट में? नहीं आया है। 7 आया है क्या लास्ट में? नहीं आया है। 3 आया है क्या लास्ट में? नहीं आया है। यानी अगर कुछ नहीं आया है लास्ट में 6, तो निश्चित है कि 6 होगा लास्ट में। क्या होगा? 6 होगा, पक्का 6 होगा। अब बचा आपके पास, अच्छा एक चीज़ और है, जब वर्गमूल निकालते थे हम तो पीछे से 2 अंक हम काट देते थे, लेकिन जब घनमूल निकालते थे तो हम क्या कर देंगे? हम 3 अंक काट देंगे। 0 96 कट गया। अब आपके पास क्या बचा? 4। 4 देखेंगे किसका वर्गमूल है या किन संख्याओं के बीच में आ रहा है। देखिए किसका वर्गमूल है या किन संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो देखिए 4 जो है किन संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो 1 का स्क्वायर आप 1 का क्यूब करेंगे तो 1 होता है, और दूसरा 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होता है। यानी 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। क्या? 1 और 2 के बीच में आ रहा है। क्या आ रहा है? 1 और 2 के बीच में आ रहा है। 1 और 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 4 1 2 के बीच में आ रहा है ना। अब देखिए क्या लेंगे हम, इसको देखेंगे कि 4 किसके नज़दीक है। 4 1 के नज़दीक है कि 2 के नज़दीक है? 4 1 के नज़दीक है कि 2 के नज़दीक है? बता दीजिए आप। 4 अगर आप लिख देते हैं तो 4 तो इसे 2 3 4 और 1 2 3 1 के नज़दीक है। नहीं, ये गलत बात है। 4 इसमें ऐसा कोई, ये वर्गमूल में होता था किसके नज़दीक? यहाँ हमेशा छोटी संख्या लेंगे। क्या? हमेशा छोटी संख्या लेंगे। यानी ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। तो यानी कि 16 का क्यूब ये होता है। क्या? 16 का क्यूब होता है। ठीक है भैया, एक संख्या और कोई ले लेते हैं। एक संख्या मान लीजिए हमने ले ली 58 32। आइए, इसके बाद हम जस्ट आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रकारों पर। इस पर हम ज़्यादा समय बेकार नहीं करेंगे, बस आप सीख जाइए। मेरा एक ही उद्देश्य, सीख जाइए। देखिए अब यहाँ आपको सिखाना था। देखिए यहाँ, यहाँ से कुछ 3 8 2 7, मतलब 3 7 ने 2 3 7 8 में से कुछ दिख रहा है क्या? 2 दिख रहा है। क्या? 2 दिख रहा है। हमने कहा कि जब 2 आएगा तो इसका क्यूब निकालते समय 8 हो जाएगा, और घनमूल निकालते समय भी 8 हो जाएगा। 2 का 8 में परिवर्तित हो जाएगा, 8 का 2 में परिवर्तित हो जाएगा। तो 2 था तो 8 हो गया। अब क्या करेंगे? 3 काट देंगे, सीधे 3 अंक काट देंगे। देखिए 3 अंक काट देंगे। अब आपके बचा क्या? 5। 5 किनके बीच में है? 1 और 2 के बीच में है। क्या? 1 और 2 के बीच में है। क्या? 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 2 क्यूब करेंगे 8 आएगा। यानी 1 और 2 के बीच में है। क्या? 1 और 2 के बीच में बिल्कुल है। अब हम देखेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है। छोटी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, तो हमेशा 1 यानी 18 हो जाएगा। यानी इसका क्या हो जाएगा? 18। ठीक, एक कोई संख्या और लेते हैं हम।
एक कोई संख्या और ले लेते हैं। देखिए हमने ले लिया 24,379। देखिए ले लिया हमने, इसका क्यूब रूट निकालना है। देखिए ऐसा काम करते समय देख लेंगे कि इसमें कहीं कुछ दिख रहा है क्या, 9 दिख रहा है। तो 9 दिख रहा है तो चूंकि 2 8 3 7 में से नहीं दिख रहा है तो 9 दिख रहा है तो सेम हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 अंक खत्म, 3 अंक खत्म। अब बचा आपके पास क्या 24। 24 किन किन वर्गों के बीच में आ रहा है, एक तो 5 का 25 होता है और क्या 6 का 36 होता है, यानी 25 36 के बीच में नहीं है। तो ये किसके बीच में होगा, 4 चौक 16 और 5 25, यानी 4 और 5 के बीच में होगा कि नहीं होगा, 4 और 5 के बीच में होगा ना, 4 5 के बीच में होगा। तो हम क्या करेंगे छोटी संख्या ले लेंगे, यानी किसका क्या हो गया 49 हो गया, इसका क्या हो गया 49 हो गया। कोई शक मैं समझता हूं कि नहीं होना चाहिए, कोई शक। सॉरी ये हम एक चीज गड़बड़ कर दिए, इसका क्यूब लेना था बच्चे, इसका क्या लेना था क्यूब लेना था। हम वर्गमूल की तरफ बढ़ गए। आ जाइए, रुकिए रुकिए एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, बस बस हड़बड़ाइए नहीं। देखिए 3 अंक हमने काट दिया और 24 बचा। 24 किनके किनके बीच में है, किनके किनके बीच में है, उन किन क्यूब के बीच में है, किन क्यूब के बीच में है। तो देखिए एक तो होता है कि 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है। क्या 3 का 27 होता है, यानी कि 3 का जो होता है वो 27 होता है और 2 का जो होता है वो 8 होता है। ठीक है भैया, 2 का क्यूब क्या होता है और 3 का क्यूब क्या होता है 27, यानी ये 2 3 के बीच में है, 2 3 के बीच में है। तो हमेशा कौन सी संख्या लेंगे, हमेशा छोटी संख्या लेंगे, यानी कि 29। ठीक, डन। अब ये सही हो गया। एक संख्या कोई और ले लेते हैं, उसका आप बताइएगा, कुछ लिख देते हैं, आप उनको करके हमें बताइएगा, एज ए होमवर्क कर लीजिएगा। अब मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए आपने अब घन घन सीख लिया, घनमूल सीख लिया, और एक संख्या हम लिख दिए देते हैं, आप इसका निकाल के लाइएगा। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट करेंगे, इसका उत्तर आप कमेंट करेंगे क्या होगा भैया ना। इसका उत्तर आप कमेंट कर देंगे